ओम शांति। आज के इस वेबिनार का विषय है समय संकल्प की बचत कैसे करें और निराश आत्माओं में आशाओं के दीपक कैसे जगाएं। यह सुंदर सा विषय लेकर हमारे बीच यूएसए से आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वेबिनार की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का टॉपिक है संकल्प, समय और बोल की बचत। क्या है, कैसे करें, क्यों जरूरी है। रोज श्री बाबा मुरली में तो कहते हैं, ये भी लास्ट वीक की ही मुरली है, अव्यक्त वाणी है संडे की, लेकिन मुरली नहीं कर सकते तो पॉइंट। तो ये अभी हमें समझना है कि क्यों ये जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय नजदीक आ रहा है। वैसे भी हमने बताया कि ये जो कर्म की गति के जो टॉपिक है, पहले तो ये समझो कि ये सिर्फ बीके के लिए है। दूसरों की बातें प्रश्न पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करो ना, मन में संकल्प चलाओ। टीवी में देखा और प्रश्न पूछा, ये क्या काम का। ये तो नेगेटिव एनर्जी। कोई कर्म की गति को जानते नहीं और नहीं फॉलो करने वाले, और हर कुछ सब कुछ हो रहा है अपने अपने कर्म अनुसार। ये कर्म की गति उनके लिए है जो भगवान के बच्चे बनकर, उसका लक्ष्य है कि पहले जन्म में आना है और तीव्र पुरुषार्थ करना है, उनके लिए है। बाकी सब तो कोई मानने वाले नहीं है। इसीलिए ऐसी नेगेटिव चीजें देखो भी नहीं और ना तो संकल्प चलाओ। इसीलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। एक एक संकल्प हमारी कैसे एनर्जी का उपयोग करती है और साथ में नया प्रोड्यूस करती है। आत्मा की शक्ति कम भी होती है और बढ़ती भी है। तो कौन सी चीज से बढ़ती है और कौन सी चीज से कम होती है, तो ये बातें जितनी आप बाहर की डालेंगे उतने लेयर्स बनेंगे। तो अंतमति सो गति होएगी ही नहीं। आज भी क्या कहा, योगी की निशानी क्या बताई वरदान में, क्या चाहिए? एक्सीलेटर भी चाहिए और पावरफुल ब्रेक भी चाहिए। कहाँ एक्सीलेटर दबाना है या कहाँ पावरफुल ब्रेक लगानी है, ये अच्छी रीति जानता है, वही कार को अच्छी रीति चला सकता है। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। उसमें भी यही है ना, गाड़ी चलाते हैं और कौन सी ब्रेक और कौन सी ब्रेक, क्या कहेंगे? कौन सा एक्सीलेटर और कौन सा ब्रेक? दीदी संकल्पों का ब्रेक लगाना है। अपने जो संकल्प चलते हैं व्यर्थ या, तो उस पे ब्रेक लगाना है। हाँ, और व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगाना है। हाँ, और अच्छे संकल्पों को एक्सीलेटर देना है। और दीदी बुद्धि का एक्सीलेटर और व्यर्थ बोलों पर भी ब्रेक लगाना है कि व्यर्थ बोल हमारे से न निकले। और फुल स्टॉप। बुद्धि में कुछ नहीं चलना चाहिए। और एक्सीलेटर अटेंशन, कहाँ? पुरुषार्थ में। उसमें एक्सीलेटर पावरफुल चाहिए तो शक्ति आएगी। तो कोई भी सिचुएशन आए तो ब्रेक
यहाँ बुद्धि, क्योंकि उस सिचुएशन अनुसार संकल्पों की स्रोत शुरू हो जाता है, कहाँ कहाँ के संकल्प आना शुरू हो जाता है। तो अंतिम समय जब लास्ट समय होगा तब ये सिचुएशन इतनी खराब होगी, सारी चीजें होती रहेगी। अभी तो सिर्फ टीवी में होता है, फिर तो हमारे आसपास होगा। तो वो देखा हुई चीज बुद्धि तो ग्रहण करेगी, तो बुद्धि में सारे विचार आते रहेंगे। अगर ये प्रैक्टिस लंबा समय की नहीं है और व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त नहीं है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अगर धारणा नहीं है तो ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अंतमति सुगति नहीं होगी। तो इसीलिए कहा आज मुरली में कि ये जो सिचुएशन जब आती है तब इसको ब्रेक लगाकर एक ही संकल्प में स्थित हो जाना, यही सच्चा योग है, यथार्थ योग है। तो ये सारी चीजें जो भी हम करते हैं ये सब सीढ़ियां है। एक सीढ़ी से दूसरी में जाना, तीसरी में जाना करके चढ़ना है ऊपर। डायरेक्ट जंप मारेंगे तो गिर जाएंगे। तो विधि अपनानी है कि नीचे से ऊपर। तो ये फाउंडेशन जो है योग की पहली अवस्था, विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन यही फाउंडेशन मजबूत होगा तो आप आपकी अंतिम स्टेज पर पहुंच सकेंगे। और इसके लिए ये सारी विद्या, सारी चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यही कहा कि अंत समय में देता तो जल्दी ताकत आ जाती है। ऐसे ही हमें भी हमारे संकल्प से संकल्प को देना है इंजेक्शन, तब इमीडिएटली उसको असर होगी। तो आज संकल्प, समय, बोल के बचत की स्कीम करनी है और उसके द्वारा जो अंतिम समय में, और अभी भी देखो बहुत आत्माएं सभी दुखी दुखी निराश है, कईयों की तो आशा ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ऐसे व्यक्ति को हमें ऐसी इंजेक्शन देना है जिससे वो शक्तिशाली बन शरीर छोड़ के ऊपर जाए। क्योंकि वो आत्माएं तो सिर्फ उसकी देवी कुलदेवी को ही ढूंढता है, वो भगवान को नहीं पहचानते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा कि लवली और लवलीन बच्चे, उस दिन की जो मुरली है वो 18 जनवरी की थी। इसीलिए कहा कि ये जो लवली और लवलीन बच्चे जो है उसमें अंतर क्या है। लवली तो सब है, लेकिन लवलीन हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर कर्म में स्वतः बाप समान सहज रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेट बाप के कदम पर कदम रखकर चलेंगे, तो वो हर चीज में उनके जैसे ही होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को समर्थ भव का वरदान ऑलरेडी मिला है और वो समर्थ भव का वरदान को अपना जो बना लेते हैं उसको ये वरदान फलीभूत हो जाता है, लवलीन बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि स्मृति सो समर्थी दिवस। क्यों? स्मृति, जितनी हमारी स्मृति आत्मिक होती जाएगी, व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होते जाएंगे,
उतने हम समर्थ बनते जाएंगे, शक्तिशाली। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने उस दिन शरीर छोड़ा, तो वो बैकबोन बना, और लवलीन जो बच्चे बाप समान बनने वाले थे उनको प्रत्यक्ष किया, स्टेज पर लाए। हाँ, उस समय तो दादी आई थी, मुख्य रत्न ग्रह जिसको कहो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और खुद अव्यक्त बनकर साथी बने। इसीलिए श्री बाबा हमें कहते हैं कि हमें उस जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होके भी सेवा कर रहे हैं, ऐसी स्टेज हमें भी बनानी है। एक एक कदम पर चेक करना है कि मैं ब्रह्मा बाप समान कदम पर कदम चलती हूं। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूं 7 पत्ते का बेली पत्र और 11 आध्यात्मिकता से करनी है। कोई चीज वेस्ट ना जाए, एक पैसा भी वेस्ट ना जाए, एक पल भी समय की वेस्ट ना जाए, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही चीज का महत्व है, संकल्प और समय। जैसे घर में सभी ऑयल में सब उसको पानी की तरह बहा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं। सोचा जो सोचा वो सोचा, जहां बैठे जो देखा जो गप्पा मारे, समय कोई वैल्यू नहीं और ना की वैल्यू। लेकिन जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो ये दोनों चीज को घी की तरह ध्यान रखते हैं। और ये दोनों को रखने के लिए ये बहुत, अभी दर्पण कौन सा है? कौन सा दर्पण है? स्वराज्य स्थिति, स्वराज्य स्थिति का। हाँ, स्वराज्य स्थिति। कितना आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल है? 5 इंद्रियों पर कंट्रोल आना, माना आत्मा के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाना, ये दर्पण है। और खास करके ये बात तभी हमें रिजल्ट पता चलता है जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब। इसीलिए जितना स्वराज्य अधिकारी होंगे उस अनुसार विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, क्योंकि ये तो सारी सृष्टि में एक राज्य का स्थापना हो रही है ना, सभी चाहिए। सब तो राजा नहीं बनेंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, फिर तो राजाएं भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए चेक करना है कि कभी कभी हम स्वराज्य अधिकारी है या हर पल स्वराज्य अधिकारी है। हमारी स्थिति कितनी ऊपर नीचे होती है, यह हमें चेक करना है कि कोई भी इंद्रिया हमें धोखा तो नहीं देती। आंखों से ये चीज नहीं देखना है, पता है, क्या अभी भी मन होता है? कानों से ये सुनना नहीं है, फिर भी सुन लेते हैं, अंदर जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, कान प्योर चाहिए, क्योंकि 5 इंद्रियों में कान पर कोई पर्दा नहीं है। आंखों भी है प्रॉब्लम, लेकिन आंख तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन कान 5 इंद्रियों में ऐसा है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए कहा ना, कहते कि अगर हाथी के कान में एक कीड़ी भी घुस जाए ना तो उसको पागल कर दे। तो ऐसे ही
अगर हमारे कान में व्यर्थ नेगेटिव थोड़ा भी घुस जाए ना तो हमें पागल बना देता है, डिप्रेशन में ले जाता है। इसीलिए कान को प्योर बनाना बहुत बहुत महत्व का है। इसीलिए देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। जब आपकी हाथ में कंट्रोल है, आप कहे कि नहीं देखना है, सिचुएशन आई, नहीं कुछ उसको ना देखना है ना सुनना है, मुझे तो बस बाबा से ज्वाइंट होकर शक्ति लेनी है और कर्म को बदल देना है। काम करता है, चेक करो। ये है दर्पण। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज तो यही है, हमारी कर्मेंद्रिया हमारी इंद्रियों पर आधारित है और हमारी इंद्रिया मन और बुद्धि पर आधारित है। बुद्धि से भी ज्यादा मन पर। मन ऐसी चीज है, वो सोचता ही रहता है, उसका काम ही है बस सोचना। इसीलिए हमें उसको सोचने का काम देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वो अपना सोचता ही रहेगा, बहुत खजाना भरा है अंदर उसके पास। तो हमें हर समय चेक करना है कौन सी इंद्रिया, कौन सी कर्मेंद्रिया अभी तक हमें धोखा दे रही है। इसीलिए ये जो सर्व शक्तियों का हमें बाबा ने वरदान दिया है, उस वरदान को अपना बनाना ही पुरुषार्थ है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। इसलिए कई बार आता है कि मैंने तो सबको शक्तियां एक समान दे दी, लेकिन लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। इसीलिए उसके लिए कहा दो चीज चाहिए। कौन सी होगी? कौन सी होगी? दीदी एक्सरसाइज और वो खान पान का ध्यान रखना, मतलब मन के विचारों पे ध्यान रखना और स्वदर्शन चक्र फिराना। ओके, स्वराज्य अधिकारी बनना है। अगर कोई राजा है, राजा को राज्य चलाना है, तो उसको क्या चाहिए? राजा को राज्य चलाना है तो क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। रूलिंग पावर। रूलिंग पावर, ये दोनों चाहिए। रूल भी करना है, इंस्ट्रक्शन भी देना है और कंट्रोल भी करना है। जो इस इंद्रियों को अपने प्रमाण चला सके कि कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ रूल करना है, दोनों का बैलेंस रखे, वही विश्व राज्य के अधिकारी बन, राजा बनकर प्रजा को चला सके। नहीं तो कैसे प्रजा को हैंडल करेगा? इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, उस दिन कहा है कि कितना हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं, उसके दर्पण में रोज चेक करो कितना अभी तक मेरे हाथ में कंट्रोल आया है। तो बाबा कहते हैं कि रोज चेक कराओ, तो इसमें कि कोई भी दाग नहीं हो। कई बार दर्पण में खुद में दाग है तो हमारा चेहरा उसमें दाग वाला ही दिखाई देगा, और फिर हम सोचेंगे क्यों ये दाग है, हम यहां क्लीन करेंगे, लेकिन दाग तो कहाँ था? दर्पण में। तो हमें तो ग्लास को साफ करना है, तो ऑटोमेटिक चेहरा जैसा है वैसा दिखाई देगा। ऐसे शिव बाबा यहाँ कहते कि दर्पण में चेक करो। हमारा जो पुरुषार्थ का दर्पण है, उसमें कौन सी चीज लीकेजेस करती है, कौन से चीज पर हम कंट्रोल कर सकते हैं या रूल कर सकते हैं, कौन से ऊपर नहीं कर सकते हैं।
तो धीमा धीमे करते जाएंगे। छोटा छोटा घर में योग का प्रयोग करो, इससे भी आपको बहुत 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 शक्तियां मिलेगी और आपको क्या कहते, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपके पास शक्ति है। फिर आप बड़ी बड़ी योग के प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां बाबा कहते हैं कि शक्तियों का जब आह्वान मालिकपन पर बैठकर करेंगे ना, तो शक्तियां नौकर की तरह हाजिर हो जाएगी। फिर एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर है, प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन है, मैनेजर है, तो वो जब तक कुर्सी पर है, पद पर है, सब उसका कहना करेंगे। एक बार वो छोड़ दिया पद, फिर उसकी कोई नहीं मानेगा। हम जनरल मैनेजर थे तो उस दिन सिर्फ फोन करो ना, काम हो जाता था। अभी क्यों मैं फोन करूं तो कोई सुनेगा भी सही क्या? पूछेगा कौन है आप, कहां से आए हो? तो ये है, पद का मान है, व्यक्ति का नहीं। ऐसे ही अगर हमें सर्व शक्तियों का उपयोग करना है तो हमारी मालिकपन की सीट पर सेट रहना है, आत्मिक स्थिति पर। जब हम आत्मिक स्मृति में आ जाते हैं, हमारे सारे आत्मा के गुण और शक्तियां एक्टिव हो जाती है। इसीलिए ये जो सर्व शक्तियां हमें वरदान में मिली है, तो हम मैं अधिकारी हूं। फिर ऐसा नहीं होगी कि नहीं पता नहीं काम करेगी या नहीं, नहीं, मैं हूं। जैसे मैं कहती हूँ ना, मुझे नेचुरल नशा है कि मैं हूं कुलदेवी, मैं हूं शिव शक्ति। मैं कहा भी जाऊं मुझे यही याद आता है। ऐसा नेचुरल नशा चाहिए। इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आए, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा, मेरे से होगा या नहीं। इसका मतलब आप अपनी सीट पर सेट नहीं है। अगर सीट पर, स्वमान की सीट पर सेट नहीं है, आत्मिक स्मृति में सेट नहीं है, तो आपकी इंद्रियां नहीं मानेगी, अर्थात ये नेगेटिव विचार चलते रहेंगे। ना विश्वास आएगा, ना दृढ़ता आएगी, ना निश्चय आएगा। तो लंबा समय के आत्मिक स्मृति बनाने का भी अभ्यास चाहिए, स्वमान में रहने से, कि हम जल्दी जल्दी इस स्मृति के स्वरूप बन सकते हैं। इसलिए इतने सारे स्वमान है, कोई भी स्वमान ले लो। पहले तो हम क्या करते थे मंदिर में जाके, मुझे शक्ति दो, मुझे प्रेम दो, मुझे आनंद दो, शांति चाहिए। अभी शिव बाबा ने समझाया कि आप हो ही शांत, बस मैं शांत स्वरूप हूं, सोचना शुरू करो, शांति आ जाएगी। कितना इजी, लेकिन ये याद रहे तब ना। इसीलिए अधिकारी बनो, बाबा कहते हैं, फिर ऑर्डर करो। तो उसके लिए जितनी आपकी फाउंडेशन पक्की होगी, उतना नेचुरल बाबा की याद रहेगी। और तुरंत क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं, फुल स्टॉप लगकर आत्मिक स्मृति, परमात्मा से कनेक्शन, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति, नेचुरल एक दूसरे से जुड़ी है। इसीलिए लीकेज, बाबा कहते हैं लीकेज को चेक करो। तो लीकेज का कारण दो बताए, सब हर चीज दो है। कौन सा लीकेज होगा? क्या लीकेज है जो हम अधिकारी बनने के बजाय अधीन बन जाते हैं, मांगने वाले या सोचने वाले। पुराने संस्कार, संकल्प और समय, संकल्प और समय, संकल्प और समय,
ये दो चीज है, हाँ, जिसका मैंने कहा ना पहले ही, ये जितना आप उसके ऊपर कंट्रोल होगा, क्योंकि देखो संकल्प, एक एक संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति का उपयोग करता है। वो चार्ट आपको याद है तो मैंने बताया था, हेल्थ में भी आया है, इम्यून ऑटो इम्यून डिसीज का में भी बताया है, भाग्य में भी बताया है चार्ट, कौन से अंग से कितनी शक्ति रूपी वोल्टेज यूज होता है। तो उसमें आता है कि हर एक संकल्प, चाहे आप पॉजिटिव करो चाहे आप नेगेटिव करो, व्यर्थ टॉक्सिक कोई भी विचार करो, आत्मा की शक्ति यूज होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो विचार किया उस अनुसार नई शक्ति उत्पन्न होती है। अगर आपने अच्छा विचार किया तो अनेक गुना अच्छी शक्तियां आत्मा में भरेगी, अनेक गुना होकर। अगर नेगेटिव किया, व्यर्थ किया, तो अनेक गुना होकर नेगेटिव चार्ज होगी। तो इससे क्या होगा, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज। तो उस विचार के कारण जहां फुल स्टॉप लगाना था, उसके बदले इतना सारा सोचा तो समय भी गया, और जो चीज बार बार सोची तो आपका व्यवहार, आपका बोल वही करेगा, तो कईयों को दुख देंगे। ये कर्म है। इसीलिए ये दो लीकेज को चेक करना है। ऐसा नहीं है ना कि कहीं हमें कई संकल्प ऐसे ही चला रहे हैं, या हमारा समय वेस्ट हो रहा है, या अभी भी हमें खाना पीना घूमना फिरने में ही विचार आ रहे हैं, या अभी भी टीवी की बातों को सोच सोच कर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चेक करना है। यह बहुत बड़ा लीकेज है, क्योंकि संकल्प और समय तो एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए कहा कि चलो आपने वेस्ट किया भी नहीं हो, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। सिर्फ देखते हैं कि आज कोई बुरा कर्म तो नहीं किया, खाली चेकिंग करते हैं कि हमने कोई बुरा तो नहीं सोचा, बुरा तो देखा नहीं, बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा कितना किया। यह है अकर्म और सुकर्म। सोचा, चार्ट चेक किया, अकर्म। जमा करा दूसरों के लिए अच्छा, क्या मनसा सेवा की, कर्मणा सेवा की, कोई भी सेवा आपने की औरों के लिए, या कोई सिचुएशन आई तो उसको सकाश दी, तो यह है सुकर्म। कितना भी हम जितना योग का चार्ट बढ़ाएंगे वो सब सुकर्म के खाते में जाएगा। खुद का भी बढ़ता है, विश्व को भी परिवर्तन करता है, और हमारे साथ जुड़ी हुई जो डीएनए आत्माएं हैं, माना डीएनए से जुड़ी है, चाहे वो कोई भी जहां से भी जुड़ते जाते हैं, किसी ना किसी से तो 33 करोड़ से तो जुड़ी है, 800 करोड़, तो चाहे कोई भी है, पहले जन्म से तो कुलदेवी, लेकिन दूसरे तीसरे जन्म वाले की भी तो वंशज होती जाती है ना। तो उसके एक पॉजिटिव विचार उसके अंतिम पत्ते तक जाएगी। तो मनसा सेवा पावरफुल। तो ये जमा, ये हुआ जो कहते हैं ना कि कमाना, जमा करना, सेविंग्स करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो एक है विचारों से मुक्त होकर पॉजिटिव विचार चलाना और ध्यान रखना कि कोई नेगेटिव या कोई बुरा कर्म ना होवे।
क्योंकि जितना यूज किया, जितना जमा किया इतना यूज कर दिया, सेविंग्स तो रहा ही नहीं। आपने 5 अच्छे विचार चलाए, लेकिन साथ में 10 दूसरे भी चले तो और ही लॉस हुआ। आत्मा की शक्ति तो डाउन ही होगी। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि हर चीज में सेविंग्स होते 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 जमा होता ही जाए। अब बैंक में पैसा होगा तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आएगा। अगर खाया पिया और सोया, नो सेविंग्स, तो इंटरेस्ट कहां से आएगा? तो बचेगा तो इंटरेस्ट आएगा ना। तो यहां भी संकल्प की बचत है तो आप शुद्ध संकल्प चला सकेंगे और आपको उसका रिटर्न मिलेगा, ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाएगा। इसीलिए यहां कहते हैं बाबा की चेक करो कि किसी को अशांत तो नहीं किया, शांति के वाइब्रेशंस कितने फैलाए, शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा आपने जमा किया, माना फैलाया सबको, कोई भी रीति से। अशांति फैलाना माना सिर्फ झगड़ा करना नहीं। मन में भी अगर नेगेटिव बहुत चलता रहे, टीवी में देखा ये बाढ़ आई, ये धरती कंप हुआ, और फिर हमारे अंदर जबरदस्त चले अंदर, तो वो भी बाबा कहते हैं कि ये चेक करना है कि मुख से नहीं किया लेकिन वाइब्रेशन से द्वारा किया या नहीं। तो हर एक चीज पर बाबा कहते हैं कि ये थोड़ा सा समय ही है। बाबा के क्यों चेक करना है? क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग जो है, जो कल्याणकारी है, वो थोड़ा सा समय ही जमा करने का समय है, कर्म के बीज बोने का समय है, सीजन है। तो उस सीजन में जिसने जितना भरा, इकट्ठा किया या बीज बोया, वो 5000 साल चलेगा। इसीलिए क्योंकि जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतने उसका रिटर्न में बहुत जन्म तक अच्छे अच्छे ही जीवन होगा। तो द्वापर त्रेता तक तो फिक्स है, लेकिन द्वापर के बाद भी वही पावरफुल शक्ति से ही डाउन आएंगे ना, द्वापर से। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जरूरी है बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है, यथार्थ व्यर्थ बोल की बचत, ये सब बाबा कहते हैं एक प्लान स्कीम बनाओ कि कहां कहां कैसे हमें बचत करनी है। क्योंकि हर चीज, इवन हम बोलते हैं ना, अब ऐसे भी साइंस वाले भी कहते हैं कि जितना हम बोलते हैं, देखते हैं, चल, हर चीज में हमारी आत्मा की शक्ति यूज होती है। तो ये अगर हमारे बोल भी ऐसे है व्यर्थ, तो उसके साथ आत्मा की शक्ति के साथ ऑक्सीजन भी जाता है। जैसे हम किसी को सिखा रहे हैं तो हर चीज यूज हो रही है, कर्मणा सेवा भी हो रही है, आंखों द्वारा भी देखना है तो वो भी एनर्जी यूज हो रही है, बोलते हैं तो वो भी एनर्जी यूज रही है, सुनते हैं तो वो भी एनर्जी यूज होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से भरती भी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था बनाओ, लाइट हाउस माइट हाउस बन, दूर दूर तक वाइब्रेशंस फैलाओ। बाबा कहते हैं कि साइंस वाले ने भी ये जो लाइट हाउस माइट हाउस जो है, सबको सिग्नल देके रास्ता बताते हैं। तो वैसे बाबा कहते हैं कि
लाइट हाउस और माइट। लाइट माना और माइट माना शक्ति, और लाइट माना स्थिति में लाइट, फरिश्ता स्वरूप। स्थिति में लाइट। दीदी लाइट मतलब हल्का और माइट मतलब हल्का शक्ति। स्थिति, परिस्थिति हाँ, से ऊपर। जितना हल्का इतना उड़ सकेंगे ना। એટલે मीन्स के ज्ञान, जितना आपके पास ज्ञान होगा उतना आपका प्रकाश बढ़ेगा, तो लाइट निकलेगी, हमारा ओरा भी लाइट वाला होगा और इतना ही शक्तिशाली होगा, तो हम दूसरों को लाइट बना रास्ता बता सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो कि क्या आप ये फैला सकते हैं, एक संकल्प में स्थित होकर ये वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। तो यही हमारा सबका लक्ष्य है कि ऐसी अवस्था बनाकर अंतमति सुगति करना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। बाबा कह रहे बिजी हो जाओ, मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। बिजी किस में रखना है? दुनिया वाले बिजी अपने आप को बिजी रखने के लिए उसको बहुत साधनों की आवश्यकता होती है। टीवी चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन तो कहते हैं पहले जब मोबाइल नहीं था तो आप कैसे रहते थे, टीवी नहीं था तो आप घर में कैसे रहते थे? क्योंकि वो लोग को तो एक मिनट नहीं जाता, ना फोन भी ना जाता और न ही टीवी भी ना जाता। तो वो सोचते हैं कि उस समय बच्चे कैसे खेलते रहते थे, ना खिलौने थे खेलने के लिए। आज घर में खिलौने एक दुकान के जितना होता है, तो भी हैप्पी नहीं है कोई। तो यही है बाबा कहते हैं यहाँ ये कि भाई दृढ़ संकल्प करो, बिजी किसमें रखो? अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना, पुरुषार्थ करना, योग युक्त होकर सबको सकाश देना, इसमें बिजी रखो। तो बाबा कहते हैं कि वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? नशा। तो इसीलिए वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, और क्योंकि समय अचानक होने वाला है। बाबा तो कहते हैं ये भले कोई कितनी भी प्रिडिक्शन करे, लेकिन अंतिम समय की प्रिडिक्शन तो कोई नहीं कर सकेगा। अचानक फिर तब हमारी अवस्था नहीं होगी तो क्या हालत होगी? बाबा कहते हैं कि सब कुछ अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहने ही उल्हना देवे। हमारे आसपास वाले जो हमने ज्ञान दिया ही नहीं है, कुछ मैसेज भेजते ही नहीं है, तो वो लोग भी कहेंगे ना कि हमें तो थोड़ा बताना चाहिए था, तो हम भी भगवान के से कुछ ले लेते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सबको देने की पुरुषार्थ करो। बाप दादा की याद से लाइट लेते रहो, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा कहते हैं कि मुझसे लाइट लो, शक्तियां लो। लाइट लेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी शक्ति से हम भी शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा के ले और दो, हमें तो हमारा खिसा का कुछ नहीं देना है, लेना है और देना है। अगर हम हमारा ही देवे तो खलास हो जाता। इसीलिए हमें लेते रहना है और देते रहना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा मेहनत करें, युद्ध करते रहे, ये बाबा को पसंद नहीं है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ।
बाबा कहते कि आप राजा के बच्चे हो, फिर हमें सफलता मूर्त बाबा वरदान दे रहे हैं, राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर, आशाओं के दीप जगाओ। सबको आशा जागे कि नहीं, अभी विनाश के बाद तो कुछ है। तो बाबा कहते हैं ये मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है, तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन निराश मनुष्य के अंदर आशा का दीप जगाना बाबा चाहते हैं। तो मनुष्य आत्माओं के मन में आशाओं का दीप जगाओ। वरदान है, अपने हर कर्म या विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं, वे सबका कनेक्शन परमात्मा से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म में बाप माना परमात्मा दिखाई दे। उनके यह संकल्प भी नहीं आएगा कि ये मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरे स्टूडेंट है, मेरे यहां से ज्ञान लिया है, मेरा ही पास ही आना चाहिए। नहीं, हमारा है ही क्या? जो परमात्मा से जुड़ाता है और कहां भी जाए, कुछ भी करे, बाबा के घर से जुड़े हैं, वही सच्ची सेवा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक विशेषता उन्हें हर संकल्प में, मीन्स के उनके यह संकल्प भी न आए कि यह मेरा विशेषता है और उसके कारण सहयोगी बने। यदि आपको देखा, परमात्मा को नहीं देखा, तो यह सेवा नहीं है। बाप को भुलाया, सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं, खुद से कुछ नहीं, बाबा को ही दिखे। हमारी ऐसी अवस्था बनानी है कि हमारे एक एक कर्म में परमात्मा दिखाई दे। चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, सब में परमात्मा दिखाई दे। ऐसा नहीं कि हम बोले अलग चीज और करे अलग चीज। इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनना। जब हम 7 दिन का शिविर करते हैं तो मुरली समझ में भी नहीं आती थी, फिर मुरली समझ में आती है। धीरे 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 मुरलीमय बनते हैं, फिर ज्ञानमय बनते हैं और फिर ज्ञान स्वरूप। हमारा ज्ञान एक एक कर्मेंद्रियों और इंद्रियों द्वारा दिखाई दे, स्वरूप में आए। ऐसा नहीं कि हम कहे कि भाई इकोनॉमी करो, बचत करो और खुद ही यूज करते रहे, तो वो सच्चा रास्ता नहीं है। पहले खुद को करना है, फिर दूसरों को कहना है कि ये करो। जब तक ये नहीं होता, दूसरे खुद को नहीं बदले और दूसरों को कहेंगे, तो बाद में कितनों का संकल्प चलेगा कि ये तो वो खुद तो कुछ करती नहीं है, बस बातें सुनाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। घर में हो तो भी ऐसा होता है ना। घर में तो आपको डायरेक्ट कहेंगे, ओम शांति में जाके ये सीखा क्या, ये सिखाते हैं, वो लोग को भी पता है क्या सिखाते हैं। थोड़ा भी जोर में बोलो या कुछ करो, तुरंत कहेंगे ये सिखा रहे हैं क्या। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हर एक के संबंध परमात्मा से जोड़ना है।
तो आज स्लोगन में भी बताया, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अर्जी डालना मना, बाबा से कहना, बाबा ये कर दो, बाबा ये करो ना, बाबा मेरे पति को अच्छा कर दो ना, सहयोगी बनाओ ना, ये अर्जी डालना। बाबा कहते हैं कि सदा राजी रहो, ऐसी अवस्था बनाओ कि अर्जी डालनी ही नहीं पड़े, अथॉरिटी से ले लो, शक्ति लेके दे दो, खत्म प्रॉब्लम। तो ये है 11:30 हो गया, टाइम हो गया, एग्जिट हो गया 1 घंटा। अभी किसी के प्रश्न है? शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम कर रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है, उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी, तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा, तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है? ओम